पुनर्जन्म लेने के बाद सास ने सबसे पहला काम यही किया कि अपने बेटे को तलाक लेने की सलाह दी और कहा कि उस नई अमीर लड़की से शादी कर लो, क्योंकि अब उसका मकसद सिर्फ इतना था कि ये दोनों घटिया लोग हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ फंस जाएं और दोबारा उसकी बहू की जिंदगी बर्बाद न कर सकें। जैसे ही दोनों ने ये बात सुनी, उनके चेहरे खुशी से खिल उठे, लेकिन सास ने तुरंत चेतावनी दी कि इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। सुबह 6 बजे उठकर सब्जियां खरीदनी होंगी, 7 बजे तक 4 सब्जी और एक दाल तैयार करनी होगी, 8 बजे बर्तन धोने होंगे, 9 बजे से पूरे घर की सफाई करनी होगी, दोपहर 12 बजे खाना खाना होगा और दोपहर 3 बजे मेरे और तुम्हारे ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाना होगा। ये सब सुनकर बगल में खड़ी बहू हैरान रह गई, क्योंकि पहले यही सास उसे दिन भर डांटती और मारती थी, लेकिन अब वही सास पहली बार उसके पक्ष में खड़ी थी और उसे पूरा सपोर्ट कर रही थी। इतना ही नहीं, जब उसे पता चला कि बहू का तलाक होने वाला है तो उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जिसे वो छिपा भी नहीं पा रही थी। सास ने साफ कहा कि अगर इस जन्म में बहू सास का रिश्ता नहीं निभा सकते तो माँ बेटी बनकर रहेंगे। बहू को लगा शायद पुनर्जन्म के बाद उसे कोई खास ताकत मिल गई है, लेकिन उसे क्या पता था कि सास भी उसकी तरह पिछली जिंदगी की सारी यादें लेकर दोबारा जन्मी है। असल में पिछली जिंदगी में सास बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती थी, तभी उसके पति और बेटे ने उसकी सारी संपत्ति हथियाने के लिए उसे जबरदस्ती कागजों पर साइन करवाए और उसके हिस्से के शेयर अपने नाम करवाने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने उसकी ऑक्सीजन तक हटा दी और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जिस बहू को उसने जिंदगी भर सबसे ज्यादा परेशान किया था, वही आखिरी वक्त तक उसके साथ खड़ी रही और उसका साथ नहीं छोड़ा। आखिरकार सास ने पछतावे के साथ अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उसकी मौत के बाद उस बहू को भी उसके बेटे और उसकी नई अमीर प्रेमिका ने मिलकर बुरी तरह फंसा दिया और आखिर में उसे एक ऊंची जगह से धक्का देकर मार डाला। किस्मत से भगवान को दोनों पर दया आ गई और सास बहू दोनों को दोबारा उसी दिन जन्म मिला जिस दिन वह धोखेबाज बेटा अपनी नई अमीर प्रेमिका को घर लेकर आया था। पिछली जिंदगी का सच याद आते ही सास ने दोनों के असली चेहरे पहचान ली और इस बार उसने खुद आगे बढ़कर कहा कि वह घर की बहू का दर्जा उस नई लड़की को देने के लिए तैयार है। उसकी सहेली ने हैरानी से कहा, तुम ये क्या बोल रही हो? मेरा और रोहित का रिश्ता वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। लेकिन सास ने कहा, मुझे तो सब साफ दिखाई दे रहा है, तुमसे तो एक बच्चा भी नहीं हुआ और माँ को भी तुमसे ज्यादा ये अच्छी लड़की पसंद है। अगर माँ को चुनना हो तो वो इसी लड़की को चुनेगी, है ना माँ? तब सास ने मन ही मन सोचा, इस जिंदगी में मैं किसे अपनी बहू बनाऊंगी, इसका फैसला मैं खुद करूंगी, क्योंकि उसके और बेटे की मौत के बाद सब कुछ उसके लिए साफ हो चुका था और अब वह चाहती थी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ ही फंसे रहें। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।